सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा छठी विषय संस्कृत से पाठ 3 शब्द परिचय पढ़ेंगे। बच्चों, अब तक मैंने आपको पाठ 1 और पाठ 2 में आकारांत पुल्लिंग और आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के बारे में समझाया था। आज हम आकारांत नपुंसकलिंग शब्दों के बारे में बात करेंगे। इस पाठ में आकारांत नपुंसकलिंग शब्दों की पहचान करवाई गई है और इसके साथ साथ हम पढ़ेंगे शरीर के अंगों व पक्षियों के नाम। देखिए, इस पाठ में आकारांत नपुंसकलिंग शब्दों से परिचय कराया गया है, जैसे वस्त्र, अन्न, फल, फूल व धन आदि नपुंसकलिंग शब्द है। बच्चों, मैंने आपको लिंग की पहचान करवाते समय भी बताया था कि जो शब्द न पुरुष जाति का बोध कराते हैं न स्त्री जाति का और गतिमान नहीं होते, उन्हें नपुंसकलिंग शब्द कहते हैं। तो बच्चों, वस्त्र, अन्न, फल, फूल व धन ऐसे सब शब्द हैं जिनसे न पुरुष जाति का बोध होता है न स्त्री जाति का। तो बच्चों, ये सभी शब्द नपुंसकलिंग शब्द हैं। बच्चों, संस्कृत भाषा में संज्ञा और सर्वनाम के रूप में लिंग पर निर्धारित होते हैं। यानी संज्ञा और जो सर्वनाम के रूप हैं वो लिंग पर निर्धारित होते हैं कि पुल्लिंग के अनुसार इस प्रकार होंगे और स्त्रीलिंग के अनुसार इस प्रकार होंगे, चाहे वो संज्ञा शब्द है चाहे वो सर्वनाम शब्द है, और वचन के अनुसार उनमें बदलाव आते रहते हैं। देखिए बच्चों, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि संस्कृत भाषा में संज्ञा और सर्वनाम के रूप लिंग पर निर्धारित होते हैं और वचन के अनुसार इनमें बदलाव आ जाते हैं। तो बच्चों, संस्कृत भाषा में पाठ 1 जब हमने पढ़ा तो उसमें अकारांत पुल्लिंग शब्दों की पहचान की। तो बच्चों, कुछ अकारांत पुल्लिंग शब्द मैं बता रही हूँ। देखिए, छात्र है, गजय है, घट है, शिक्षक है, दीपक है, मयूर है, बिडाल है, अश्व है। बच्चों, ये सभी शब्द आकारांत पुल्लिंग हैं और संज्ञा शब्द हैं। और बच्चों, अभी हम एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के रूप में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग शब्दों को संज्ञा और सर्वनाम के रूप में पढ़ेंगे। तो बच्चों देखिए, संज्ञा के रूप में पुल्लिंग शब्द रूप जब हम लिखते हैं संज्ञा का पुल्लिंग आकारांत पुल्लिंग शब्दों का, तो किस प्रकार लिखा जाता है? एक वचन रूप में बालक है, यानी बालक ने, बालकौ दो बालकों ने, बालकाहा सभी बालकों ने। जब बच्चों सर्वनाम के रूप में हम अकारांत पुल्लिंग का प्रयोग करते हैं तो देखिए, सह और एष है। बच्चों, सह का अर्थ होता है वह और एषः का अर्थ होता है यह, और तौ होता है वे दोनों, और एतौ होता है वे ये दोनों, और ते वे सब, और एते ये सब। तो सह वह, तौ वे दोनों, ते वे सब। उसी प्रकार देखिए, एषः यह, एतौ ये दोनों और एते ये सब। तो बच्चों, ये है आकारांत पुल्लिंग शब्दों के रूप जब हम संज्ञा और सर्वनाम के रूप में प्रयोग करते हैं। अब देखिए, पाठ 2 में हमने आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान सीखी। और आकारांत स्त्रीलिंग शब्द कौन से होते हैं? जिन शब्दों के अंत में आ आता है। देखिए, जैसे छात्रा, लता, लेखिका, शिक्षिका, पेटिका, माला और सेविका। बच्चों, ये सभी शब्द आकारांत स्त्रीलिंग शब्द हैं, यानी इन शब्दों के अंत में आ आता है और ये स्त्री जाति का बोध कराते हैं। बच्चों, जब आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में संज्ञा शब्दों का रूप लिखते हैं तो वो किस प्रकार बनता है? एक वचन के रूप में देखिए, बालिका एक वचन, बालिके द्विवचन और बालिका बहुवचन। बालिका बालिका ने, बालिके दो बालिकाओं ने, बालिका सभी बालिकाओं ने। और जब सर्वनाम के रूप में आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का प्रयोग होता है तो वो किस प्रकार बनता है? देखिए, सा वह, ते वे दोनों और ताहा वे सब, और ऐशा यह, एते ये दोनों और एताहा ये सब। यानी सा वह,
ते वे दोनों और ताहा वे सब। अब एषा यह, एते ये दोनों और एताहा ये सब। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे नपुंसकलिंग शब्दों का संज्ञा और सर्वनाम के रूप में प्रयोग। बच्चों जैसा कि मैंने बताया कि जिन शब्दों में जो गतिमान नहीं होते, अर्थात न पुरुष जाति का बोध कराते हैं न स्त्री जाति का, और चल फिर नहीं सकते, तो वे नपुंसकलिंग शब्द होते हैं। उन्हीं शब्दों में से एक संज्ञा शब्द है पुष्प यानी फूल। जब हम एक वचन के रूप में नपुंसकलिंग अकारांत नपुंसकलिंग शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसका शब्द रूप बनता है पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि यानी फूल। पुष्प यानी फूल, एक वचन के रूप में पुष्पम, द्विवचन के रूप में पुष्पे और बहुवचन के रूप में पुष्पाणि शब्द का प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार बच्चों जब सर्वनाम शब्द के रूप में नपुंसकलिंग शब्द का प्रयोग किया जाता है तो होता है एतत्। एतत् होता है यह, एते ये दोनों और एतानी ये सब, और तत् वह, ते वे दोनों और तानी वे सब। एतत् एते एतानी, तत् ते तानी। तो बच्चों एतत् यह, एते ये दोनों और एतानी ये सब। उसी प्रकार देखिए तत् वह, ते वे दोनों और तानी वे सब। तो बच्चों इस प्रकार पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग शब्दों की पहचान संज्ञा और सर्वनाम के रूप में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के रूप में इस प्रकार की जाती है। आगे देखिए, संस्कृत भाषा में जैसा कि मैंने बताया कि लिंग, वचन व पुरुष तीन प्रकार के होते हैं। लिंग पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। वचन एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। पुरुष प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो बच्चों पुल्लिंग जाति का, पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग, स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग, और जो न पुरुष जाति का बोध कराते हैं न स्त्री जाति का वे नपुंसकलिंग कहलाते हैं। वचन एक वचन, द्विवचन एक वचन एक संख्या का बोध कराने के लिए, और द्विवचन दो संख्याओं का बोध कराने के लिए, और बहुवचन दो से अधिक संख्याओं का बोध कराने के लिए प्रयोग किया जाता है। पुरुष जैसा कि हमने हिंदी में भी पढ़ा है कि, और इंग्लिश में, अंग्रेजी में भी पढ़ा है बच्चों, पुरुष तीन प्रकार के होते हैं। जैसे हमने उसमें पढ़े हैं प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष संस्कृत में, उसी प्रकार हिंदी में भी होते हैं। देखिए उसमें प्रयोग किया जाता है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, और फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन ये अंग्रेजी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। आगे देखिए बच्चों, अब हम पढ़ेंगे पाठ 3 शब्द परिचय है, और इस पाठ में आकारांत, अकारांत नपुंसकलिंग शब्दों की पहचान कराई गई है। तो बच्चों पाठ को शुरू करने से पहले शब्दार्थ देखिए। एतत्, एतत् यह, विश्राम गृहम, विश्राम गृहम, विश्रामालय यानी विश्राम के लिए आलय यानी रुकने का स्थान। अत्र यहाँ, अत्र यहाँ। भित्तिकम घेरा या दीवार, भित्तिकम घेरा या दीवार। खनित्रम कुदाल, खनित्रम कुदाल। श्रमिका मजदूरनी, श्रमिका मजदूरनी। चालयती चलाती है, चालयती चलाती है। देखिए एक बार और बच्चों, एतत् यह, विश्राम गृहम विश्रामालय। अत्र यहाँ, भित्तिकम घेरा या दीवार। खनित्रम कुदाल। श्रमिका मजदूरनी। चालयती चलाती है। आगे देखिए बच्चों, एते, अभी मैंने बताया एतत् एक वचन के रूप में यह है, और एते एक वचन के रूप में सर्वनाम शब्द द्विवचन के रूप में एते होगा। तो एते ये दोनों, बस याने दो बसें, बसम, ठीक है, बस यानम एक वचन और बस याने द्विवचन। तो बस याने दो बसें। कुत्र कहाँ। गच्छतः जा रहे हैं या जा रही हैं।
रेल स्थानकम स्टेशन, रेल स्थानकम स्टेशन, रेल स्थानकम स्टेशन। अंगुलियके, अंगुलियके द्विवचन का प्रयोग है तो दो अंगूठियां, दो अंगूठियां। स्तः हैं, अस्ति स्तः संति, अस्ति है एक वचन के लिए क्रिया शब्द, स्तः द्विवचन के लिए क्रिया शब्द और संति बहुवचन के लिए क्रिया शब्द है। सुवर्णकार है सुनार, सुवर्णकार है सुनार। एतानी ये सब या ये। कदली फलानी केले के फल, कदली फलानी केले के फल या केले। मधुराणी मीठे, मधुराणी मीठे। पोषकाणी पोषक या पौष्टिक, पोषकाणी पोषक या पौष्टिक। कर वस्त्राणी रुमाल। बच्चों मधुराणी, पोषकाणी और कर वस्त्राणी यहां पर बहुवचन शब्दों का प्रयोग है। तो कर वस्त्राणी रुमाल। पुराणानी पुराने, पुराणानी पुराने। नूतनानी नए, नूतनानी नए। देखिए एक बार और बच्चों, सुवर्णकार है सुनार। एतानी ये। कदली फलानी केले के फल। मधुराणी मीठे अच्छे। पोषकाणी पोषक या पौष्टिक। कर वस्त्राणी रुमाल। पुराणानी पुराने और नूतनानी नए। बच्चों अभी मैंने आपको बताया एतत् एक वचन के लिए यानी यह, एते द्विवचन के लिए ये दोनों और एतानी ये सब बहुवचन के लिए। तो एतानी, कदली फलानी, मधुराणी, पोषकाणी, कर वस्त्राणी, पुराणानी और नूतनानी। बच्चों ये सभी शब्द बहुवचन के रूप में प्रयोग किए गए हैं। देखिए अब हम पढ़ेंगे संस्कृत पाठ 3 शब्द परिचय है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस पाठ में अकारांत नपुंसकलिंग शब्दों की पहचान करवाई गई है। तो बच्चों संस्कृत और उनकी हिंदी वाक्यों की देखिए। एतत् यह, अभी मैंने आपको बताया था कि सर्वनाम शब्द है तो एतत् यह। किम क्या है, तो एतत् नपुंसकलिंग शब्द है, एक वचन के रूप में प्रयोग हुआ है। तो एतत् यह किम क्या है। एतत् यह खनित्रम कुदाल या फावड़ा अस्ति है। अभी मैंने आपको बताया अस्ति क्रिया शब्द है जो एक वचन के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो एतत् यह खनित्रम कुदाल अस्ति है। श्रमिका मजदूरनी, श्रमिका मजदूरनी। खनित्रम कुदाल चालयती चलाती है, चालयती चलाती है। श्रमिका खनित्रम चालयती, मजदूरनी कुदाल चलाती है। तो बच्चों देखिए एक बार, एतत् किम यह क्या है। एतत् खनित्रम अस्ति यह कुदाल है। श्रमिका खनित्रम चालयती मजदूरनी कुदाल चलाती है। तो बच्चों एक बार, यह क्या है। यह कुदाल है। मजदूरनी कुदाल चलाती है, मजदूरनी कुदाल चलाती है। आगे देखिए बच्चों, अभी मैंने आपको बताया एतत् यानी यह, और अब हम पढ़ेंगे तत् यानी वह। एतत् यह और तत् वह सर्वनाम शब्द है, एक वचन के रूप में नपुंसकलिंग शब्द है। तो तत् वह, किम क्या है, वह क्या है। तत् वह विश्राम गृहम विश्राम आलय या ठहरने या रुकने का स्थान अस्ति है। तो तत् वह किम क्या है, तत् वह
विश्राम गृहम विश्राम आलय अस्ति है। किम क्या अत्र यहाँ भित्तिकम दीवार या घेरा अस्ति है। किम क्या अत्र यहाँ भित्तिकम दीवार या घेरा अस्ति है। अत्र यहाँ भित्तिकम घेरा या दीवार न नहीं अस्ति है। अत्र भित्तिकम न अस्ति यहाँ दीवार नहीं है। तो बच्चों तत् किम वह क्या है। तत् विश्राम गृहम अस्ति वह विश्राम घर या विश्राम आलय है। किम अत्र भित्तिकम अस्ति क्या यहाँ दीवार है। अत्र भित्तिकम न अस्ति यहाँ दीवार नहीं है। तो हिंदी देखिए बच्चों इन वाक्यों की। वह क्या है। वह विश्राम घर है। क्या यहाँ दीवार है। यहाँ दीवार नहीं है। बच्चों इन वाक्यों में एक वचन शब्द का प्रयोग किया गया है। तो यानी ये वाक्य जो हैं सभी एक वचन पर निर्धारित थे। अब हम पढ़ेंगे द्विवचन के रूप में। तो एतत् यह और तत् वह। तो एतत् का द्विवचन होगा एते और तत् का द्विवचन होगा ते। आगे देखिए एते के ये दोनों के क्या हैं। ये दोनों क्या हैं। एते ये दोनों अंगुलिय के यानी अंगूठियां। ये दोनों अंगूठियां स्तः हैं। अभी मैंने क्रिया शब्द बताया कि अस्ति एक वचन के रूप में क्रिया शब्द और स्तः द्विवचन के रूप में और सन्ति बहुवचन के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो एते अंगुलीय के स्तः ये दोनों अंगूठियां हैं। सुवर्णकारः सुनार अंगुलीय के दो अंगूठियां रचयति बनाता है। सुवर्णकारः सुनार अंगुलीय के दो अंगूठियां रचयति बनाता है। तो बच्चों देखिए एते के ये दोनों क्या हैं। एते अंगुलीय के स्तः ये दोनों अंगूठियां हैं। सुवर्णकारः अंगुलीय के रचयति सुनार दो अंगूठियां बनाता है। आगे देखिए बच्चों हिंदी इन वाक्यों की। ये दोनों क्या हैं। ये दोनों अंगूठियां हैं। सुनार दो अंगूठियां बनाता है। तो बच्चों अभी मैंने एतत् का एते पढ़ाया द्विवचन के रूप में। अब तत् का ते पढ़ेंगे। देख ते के वे दोनों क्या हैं। ते बस यानी स्तः वे दोनों बसे हैं। ते बस यानी वे दोनों बस यानी बसें कुत्र कहाँ गच्छतः जाती है या जा रही हैं। ते वे दोनों रेल स्थानकम वे दोनों रेलवे स्टेशन गच्छतः जाती हैं या जा रही हैं। तो बच्चों ते के वे दोनों क्या हैं। ते वे दोनों बस यानी बसें स्तः हैं। ते वे दोनों बस यानी बसें कुत्र कहाँ गच्छतः जाती हैं। ते रेल स्थानकम वे दोनों रेलवे स्टेशन गच्छतः जाती हैं। तो बच्चों अब हम देखते हैं इन वाक्यों की हिंदी। वे दोनों क्या हैं। वे दोनों बसें हैं। वे दोनों बसें कहाँ जाती हैं। वे दोनों रेलवे स्टेशन जाती हैं। बच्चों अभी मैंने आपको बताया कि तत् का ते। तो इन वाक्यों में बच्चों द्विवचन का प्रयोग
किया गया है। तो अब हम पढ़ेंगे बहुवचन। तो एतत् एते एतानि, तत् ते तानि। तो एतानि से पढ़ेंगे वाक्य। बच्चों एतानि सर्वनाम शब्द है, तो एतानि कानि, ये सब, एतानि ये सब, कानि क्या है, एतानि ये सब, कर वस्त्राणि रुमाल, संति है, अभी मैंने बताया अस्ति का है, और स्तः ये द्विवचन के क्रिया शब्द है, तो स्तः है, और संति है, तो स्तः द्विवचन के लिए और संति बहुवचन के लिए क्रिया शब्द प्रयोग होता है। तो एतानि ये सब, कानि क्या है, एतानि ये सब, कर वस्त्राणि रुमाल है, किम क्या, एतानि ये सब, पुराणानि पुराने हैं, क्या ये सब पुराने हैं, न नहीं, एतानि ये सब, तो नूतनानि नए हैं। तो बच्चों देखिए एतानि कानि ये सब क्या हैं, एतानि कर वस्त्राणि सन्ति ये सब रुमाल हैं, किम एतानि पुराणानि क्या ये सब पुराने हैं, न नहीं, एतानि तु नूतनानि नहीं ये सब तो नए हैं। अब देखते हैं इन वाक्यों की हिंदी। ये सब क्या हैं, ये सब रुमाल हैं, क्या ये सब पुराने हैं, नहीं ये सब तो नए हैं। बच्चों अब पढ़ेंगे एतत् से एतानि पढ़ा बहुवचन के रूप में, अब तत् से तानि बहुवचन। तानि वे सब, कानि क्या है, वे सब क्या है, तानि वे सब, कदली फलानि केले के फल या केले, संति हैं वे सब केले हैं, किम क्या, तानि वे सब, मधुराणि मीठे हैं, क्या वे सब मीठे हैं, आम हाँ, तानि वे सब, मधुराणि मीठे, पोषकाणि पौष्टिक, च और, हाँ वे सब मीठे और पौष्टिक हैं। तो बच्चों एक बार और देखिए इन वाक्यों को। तानि कानि वे सब क्या हैं, तानि वे सब, कदली फलानि सन्ति वे सब केले के फल हैं, किम क्या, तानि वे सब, मधुराणि मीठे हैं, आम हाँ, तानि वे सब, मधुराणि मीठे, पोषकाणि पौष्टिक, च और, हाँ वे सब मीठे और पौष्टिक हैं। तो बच्चों अब हम देखते हैं इन वाक्यों की हिंदी। हिंदी में देखिए, वे सब क्या हैं, वे सब केले हैं, क्या वे सब मीठे हैं, हाँ वे सब मीठे और पौष्टिक हैं। बच्चों इन वाक्यों में बहुवचन का प्रयोग किया गया है। तो बच्चों ये है पाठ 3 अकारांत नपुंसकलिंग शब्द और उस पाठ की हिंदी। बच्चों अब हम पढ़ेंगे पक्षियों के नाम और शरीर के अंगों के नाम। पक्षियों के नाम देखिए, काक है कौवा, वक है बगुला, मयूर है मोर, कपोत है कबूतर। काक है कौवा, वक है बगुला, मयूर है मोर, कपोत है कबूतर। आगे देखिए, चटका चिड़िया, कोकिला कोयल, उल्लू है उल्लू, शुक है तोता, शुक है तोता। अब देखिए बच्चों शरीर के अंगों के नाम। हस्त है हाथ, केश है बाल, कंठ है
गला, कर्ण है कान। तो बच्चों हस्त है हाथ, केश है बाल, कंठ है गला और कर्ण है कान। शिर है सिर, पाद है पैर, वक्ष है छाती और दंत है दांत। शिर है सिर, पाद है पैर, वक्ष है छाती और दंत है दांत। अब बच्चों देखिए गृह कार्य। शरीर के अंगों के नाम व पक्षियों के नाम याद करो व लिखो।